उनके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो हम नहीं बता सकते ना भाई। वो फ्रस्ट्रेशन से मारे हैं कि बच्चों को सुधारने की वजह से इतना मारे, लेकिन सुधारने में इतना नहीं मार सकता कोई टीचर। हम वहाँ से भागे तो बेटा, लेकिन फिर जब तक पहुँचते हैं तब तक मार चुका होता है। हाँ। किससे मारता है? अब एक छड़ी डंडे से मारा था, हाथ से मारा था। कार्रवाई हम क्या बताएं, लेकिन ये है कि उनका जो कृत्य है वो क्षमा करने योग्य नहीं है। क्षमा योग्य नहीं है। अच्छा, अगर ये मास्टर ही जब अगर टीचर होने के नाते तो शायद मैं उन्हें क्षमा कर दूं, लेकिन माँ होने के नाते मैं उन्हें क्षमा नहीं कर सकती। अच्छा माँ हो, हाँ, हम भी टीचर हैं, श्रीमती शकुंतला देवी इंटर कॉलेज में हम भी पढ़ाते हैं। छोटे बच्चे भी हैं हमारे यहाँ, बड़े बच्चे भी हैं, लेकिन हम लोग अभी आज तक हो गया, मान लीजिए 10 साल होने वाला है हमारी नौकरी को भी, लेकिन हमने अभी आज तक कभी बच्चों को डांटा ही नहीं। डांटा भी होगा तो प्यार से, भी बाद में बच्चे हैं, बच्चे समझ जाते हैं कि भाई टीचर ने अगर डांटा तो किसी कारण से डांटा, अगर कोई बदमाशी की होंगे तो, नहीं तो कभी बच्चों पे हम लोगों ने कभी पहली बात तो नियम ही खत्म कर दिया गया है कि भाई बच्चों को मारना नहीं है, प्रेम से सिखाना है उनको, जो भी सीखे वो जितना सीख सकें हमसे। अच्छा, जो मास्टर ने मारा है, जो अध्यापक ने मारा है, तो क्या समझ के मारा है आपके बच्चे को? हमारी मौजूदगी जो है प्रयागराज जिले में है। प्रयागराज से सबसे बड़ी खबर दिखाएंगे, क्योंकि आज जो है आए दिन जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको जो है प्राथमिक विद्यालय में भेजा जाता पढ़ने के लिए, और वहाँ के शिक्षक ही जो है हैवान बन जाते हैं। उनको इस तरीके से पीटते हैं कि उनका जो है पूरा शरीर जो है एकदम डर के जो है वो लाल हो जाता है, इतना मारते हैं। उस बच्चे को जो है इतनी बेरहमी से पीट देते हैं कि बच्चा जो है रोता बिलखता हुआ जो है पापा मम्मी कहता हुआ जो है नजर आता है। उसके बाद उनकी दादी माँ जो है जब वहाँ पे पहुँचती हैं, देखती हैं बच्चा जो है भागते हुए गेट के बाहर आता है, तब उनके जो है पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि हमारे जो है नाती को किस तरीके से मारे हैं। तब उसके बाद जो है घर पे लेके आती हैं बच्चे को। तब इनके पति और मम्मी को जब पता चलता है तो उनके भी होश उड़ जाते हैं कि हमारे बच्चा ने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया था कि जो है इतना बेरहमी से पीट दिए मास्टर साहब ने। उसके बाद जब ये बच्चे को भेजे तो नाम नहीं लिखा था, ट्रायल में भेजा था कि बच्चा जब जाएगा, जब 1-2 दिन जाएगा उसके बाद हम लोग नाम लिखवा देंगे। जबकि सरकारी स्कूल में जो है ऐसा लोग मास्टर क्यों करते हैं? क्योंकि आए दिन ये मामला जो है घटनाएं सामने आती हैं। तो ये सबसे पहले जो है लड़के के पिताजी से पूछते हैं, उसके बाद माता से पूछते हैं, उसके बाद जो है उनकी दादी माँ से पूछते हैं। क्या नाम है अभी आपका? पवन कुमार। अच्छा पवन जी, बताइए बच्चे क्या नाम है? अर्चित। अच्छा, क्या वो मामला था जो स्कूल में जो है इतना बहुत तेजी के साथ भी वायरल हो रहा था, बच्चे के खिलाफ जो है वो मास्टर ने मारा था, तो आपने एप्लीकेशन दिया था, क्या हुआ पूरा मामला? एप्लीकेशन वहाँ पे दिया था मैंने चौकी पे, तो उसके बाद वहाँ पे उनको बुलाया गया मास्टर साहब को, तो वो वहाँ पे कुछ बोल ही नहीं थे। बस पूछा गया कि भाई आप किस लिए मारे, तो भाई वहाँ सभी वो थाना दिवस था, तो उन्होंने बस यही कहा कि खाने के लिए, खाना नहीं खा रहा था बच्चा इसलिए मारे। तो खाना नहीं खा रहा था तो ये बताइए, बोल नहीं सकता है बच्चा, जो ट्रायल क्लास में गया था, तो इतना बेरहमी से नहीं पीटना चाहिए ना उनको? हाँ, तो वही बात है ना, तभी तो हमने वहाँ पे FIR किया इनके खिलाफ कि भाई। मास्टर का क्या नाम था? सरफराज हुसैन नाम है। सरफराज हुसैन। हाँ। देख लीजिए कि वहाँ पे जो है सरकारी टीचर सरफराज हुसैन नाम था। अपने बच्चा अगर समझे होते तो इस बच्चों को बेरहमी से नहीं पीटते। जो कि अगर स्कूल में बच्चा जाता है, गलती करता है तो उसको डांटा जाता है, या नहीं कि जो है बेरहमी से उसको पीट दिया जाए। कितना मारे थे इस बच्चे को? अरे बहुत मारे थे इसको, बच्चे बहुत को। मारे थे। हाँ, पूरा ये लाल था यहाँ पे, और चेहरे पे लाल था, प्लस पैर में चोट लगी थी यहाँ पे। ये बच्चा जो है बोलता तक नहीं है अभी, बोलता है कि नहीं बोलता है? क्या नाम हुआ बच्चा? देखिए ये फूंक रहा है मगर बोल नहीं रहा है। अच्छे बताइए कि बच्चा कितने साल का है? 5 साल का। 5 साल का। 5 साल पूरा हुआ। तो अच्छे बताइए, स्कूल में जब भेजे थे तो क्या आप समझे थे कि बच्चा जो है जाएगा वहाँ सीखेगा? तो मम्मी ले जाती थी हमारी इसको सिखाने के लिए। भाई शुरुआत में उन्होंने कहा था सर ने कि भाई आप ले आइए, तो बैठना सीख जाएगा तो हम नाम लिख देंगे। लेकिन इसको क्या हुआ, मम्मी रोज रहती थी। हाँ, रोज रहती। मैं गई थी, इसको लेके जाती थी, लेके आती थी। 11 तारीख को जब मैं गई 8 के बाद, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये डांस वांस सिखा रहे थे, तो ये नाच रहा था बच्चे वाला लड़कियों में। तो हम कहा देखिए गुरुजी नाच रहा है, आप इसको फुसलाइए तो फुसलाया जाएगा। तो कहें ठीक है। फिर 10 बजे खाने की रेसेज होता है, खाने वाला, तो हम इसको पराठा अपने हाथ से ले गए थे, इसको खिला रहे थे तोड़ तोड़ के। तब गुरुजी ने कहा कि सिस्टर आप हट जाइए, हम इसको दबाव देते हैं तो हो सकता है खाने लगे। हम भी सोचा तो गुरु है, इतना तो मारेंगे नहीं भाई, सबके बच्चे हैं। हम हट गए वहाँ से।
10-20-25 मिनट इतने हुआ होगा। 2 बीघे पर हट गए तो जब हम एक औरत कही कि अरे सिस्टर आप वहाँ उस पगले उसके यहाँ छोड़ दिए, वो बहुत मारता है बच्चों को। हम वहाँ से भागे तो बेटा, लेकिन फिर जब तक पहुँचते हैं तब तक मार चुका होता है। मार चुका होता है? हाँ। किससे मारता है? अब एक छड़ी डंडे से मारा था, हाथ से मारा था। तो बच्चा तो वहाँ बैठा था, तो हम कहा कस बाबू चलो, तुम्हारा टाइम तो हो गया अब चलने का। तो ये उठा कि इसकी आंखों में आंसू था। तो बच्चे वो अपने चैम्बर में गया था। तो बच्चे हमसे बता रहे थे कि दादी जी पुच्चू को, अर्चित को मास्टर साहब ने बहुत मारा है। तो हम इसका मुंह देखा तो 5 अंगुली उसके गाल पर ऐसे फूला था। हम तो उनको बुलवाया मैंने, हम कहा सुनिए गुरुजी, आपने मेरे बच्चे को कितना मारा है, इसका कान का पर्दा फट जाएगा तो आप इसके जिम्मेदार होंगे। तो हम यहाँ भी पटक, यहाँ भी पीछे हाथ दिया। तो एक हमको लगा कि एक ही लगा है। जब वहाँ से कहा कि इतना ज़्यादा मार दिए हैं आप, तो कहा कि देखिए आपका बच्चा रिस्पांस कर रहा है, बता रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है। इतना बोल के वो चुप हो गए। अब फिर हम गुस्से में लड़के को फोन किया, हम चली आई। तब जब यहाँ आई तो धीरे धीरे बच्चा रोना चालू किया। जिस तरफ से लगा था यहाँ से बैठ नहीं पा रहा था। बैठ नहीं पा रहा था। बताइए कि जिस तरीके से मास्टर साहब ने मारा है, क्या जो है अगर अपना बच्चा समझे होते तो क्या मारते उसको? नहीं, किसी के बच्चे को नहीं मारना चाहिए, अपना तो कोई बात नहीं है। हम एक वो अध्यापक हैं, भगवान का दर्जा उन्हें दिया जाता है, गुरु माना जाता है। एक गुरु अगर 5 साल के बच्चों को कितना मार दे तो वो गुरु है, वो जल्लाद है। हाँ, बच्चा हमारे साथ नहीं जाता ना, हम इसको लेके जा सकते हैं। वो डर इतना गया है कि हम कहीं नहीं ले जा सकते। अच्छा, ये बताइए कि आज जो है आपके बच्चे को जो है जो बोल नहीं पाता सही से, जो लिख नहीं पाता है, वो जो है बच्चा, लेकिन अभी बोलने में थोड़ा सा उसके शब्द भी कम बनते हैं, तो बोल नहीं पाता है। लेकिन जो चीज उसको जरूरत की चीजें वो बता देता है कि हाँ ये जरूरत है। जैसे अभी उसको चोट लगी थी, उस दिन मार खाया था, तो छू के बता रहा था कि मैं दर्द हो रहा है, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, तो दवाई मतलब दवाई लगा दो, इस तरह से वो। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुंजा चौधरी है। अच्छा, ये बताइए कि आप भी जो है बताया जाता है कि लोगों के द्वारा कि आप भी एक टीचर हैं। हाँ, हम भी टीचर हैं, श्रीमती शकुंतला देवी इंटर कॉलेज में हम भी पढ़ाते हैं। छोटे बच्चे भी हैं हमारे यहाँ, बड़े बच्चे भी हैं, लेकिन हम लोग अभी आज तक हो गया, मान लीजिए 10 साल होने वाला है हमारी नौकरी को भी, लेकिन हमने अभी आज तक कभी बच्चों को डांटा ही नहीं। डांटा भी होगा तो प्यार से, भी बाद में बच्चे समझ जाते हैं कि भाई टीचर ने अगर डांटा तो किसी कारण से डांटा, अगर कोई बदमाशी की होंगे तो। नहीं तो कभी बच्चों पे हम लोगों ने कभी पहली बात तो नियम ही खत्म कर दिया गया है कि भाई बच्चों को मारना नहीं है, प्रेम से सिखाना है उनको, जो भी सीखे वो जितना सीख सके हमसे। अच्छा, जो मास्टर ने मारा है, जो अध्यापक ने मारा है, तो क्या समझ के मारा है आपके बच्चे को? अब उनके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो हम नहीं बता सकते ना भाई। वो फ्रस्ट्रेशन से मारे हैं कि बच्चों को सुधारने की वजह से इतना मारे, लेकिन सुधारने में इतना नहीं मार सकता कोई टीचर। अब एक टीचर हैं जो इतना प्यार से पढ़ाती हैं बच्चों को, अगर प्यार से पढ़ाएंगी तो उनको समझ में आएगा, वो कहना मानते हैं। हाँ, और क्या, मानते ही हैं। हमारे यहाँ तो काफी बच्चे पहले से, अभी बहुत ज्यादा बच्चे बढ़ गए हमारे यहाँ, भाई बातें मानते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि जो अध्यापक ने मारा है तो उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे में? अब कार्रवाई हम क्या बताएं, लेकिन ये है कि उनका जो कृत्य है वो क्षमा करने योग्य नहीं है। क्षमा योग्य नहीं है। अच्छा, अगर ये मास्टर ही जब अगर टीचर होने के नाते तो शायद मैं उन्हें क्षमा कर दूं, लेकिन माँ होने के नाते मैं उन्हें क्षमा नहीं कर सकती। अच्छा, माँ होने के नाते मैं आप क्षमा नहीं करेंगे उनको? अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से आपके बच्चे को जो है बेरहमी से पीटा गया था, जब आपने सुना है तो आपके दिल पे क्या बीत रही थी उस समय? उस टाइम को मुझे लग रहा था कि मेरा बच्चा इतना छोटा, वो मतलब किसको ढूंढ रहा होगा उस टाइम पे। मतलब सबसे पहले बच्चा माँ को ही देखता है कि भाई मार खाए हैं तो भाई माँ के पास ही जाएंगे। तो उस टाइम वो तो अकेला ही था रहा, मतलब कोई नहीं था उसके पास। तो वो सोच रहा होगा भाई कहाँ जाए कहाँ ना जाए। मैं तो यही सोच रही हूँ कि जिस टाइम मारा होगा उसके मन में क्या क्या फीलिंग आ गई होगी, क्या डर पैदा हो गया। अभी उसके बाद जब ये मेरे साथ स्कूल गया था, अभी तो 4-10 दिन अब ठीक होने के बाद अब गया है, तो वो डर के मारे कमरे में छुप के बैठा था कि कहीं मुझे मम्मी दूसरे वहाँ टीचर के पास भेज ना दे। देख लीजिए कि माँ की आंखों में जो है छलकता आंसू और दादी की आंखों में छलकता आंसू देख के आप बयां कर सकते हैं कि दर्द वो चीज होता है जो बयां किया जाता है, मगर वो बयां करने से पहले जो है आंखों की मझधार जो है निकल आती है। आज बच्चे को अगर उस सर नहीं मारा होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। क्या कहेंगे योगी जी से? अब योगी जी से यही है कि भाई न्याय दिलाएं, और क्या। अच्छा, ऐसे अध्यापक को क्या करना चाहिए? आप बता दीजिए कि आप भी एक टीचर हैं, उस टीचर को क्या कौन सी सजा होनी चाहिए? सजा जो उनके लायक हो वो उनको मिले।
अच्छा, आप कभी क्षमा करेंगे उनको? वही मैं बोल रही हूँ ना, मैं टीचर होने के नाते शायद उस पेशे में मैं भी हूँ तो शायद क्षमा कर दूं, लेकिन माँ होने के नाते मैं उन्हें क्षमा नहीं कर नहीं सकती। क्षमा करेंगे। भगवान देख रहा है सबको, जो ऐसा करता है कभी ऐसा ना करें। अपना बच्चा समझ के अगर उनको पढ़ाएंगे तो जो है कहीं ना कहीं जो है गलतियां उनको सुधार आएंगी। मारने से जो है बच्चे और बर्बाद हो जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। उनके मन में एक डर की भावना पैदा हो जा रही है ना, अब नकारात्मक निगेटिविटी आ जा रही है। जब बच्चे मार खाएंगे तो डर के मारे जाएंगे ही नहीं उनके पास। कभी जाएंगे उनके पास? कभी नहीं जाएंगे। आप स्कूल भेजेंगी अब अकेले? अभी तो मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ कि मैं उसको कैसे भेजूं अकेले। तो अब उसके पहले भी बोल नहीं पा रहा था तो मैं डरती थी, इसीलिए कि बोल नहीं पा रहा, वहाँ कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे रहेगा बच्चा। फिर ये हुआ कि चलो मम्मी जाएंगी, तो ये था कि सपोर्ट था कि हाँ चलो दादी उसकी जाएंगी, साथ में रहेंगी तो कुछ नहीं तो कम से कम 10-5 मिनट देख तो लेंगी हाँ बच्चा कर क्या रहा है। लेकिन अब उसको हम अकेले कैसे भेजें, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भेजें? क्या सरकारी स्कूल में जो है ऐसे टीचर जो है मारते हैं, क्या वो जो है मारना चाहिए कभी? मारना तो नहीं चाहिए बच्चों को भाई। बच्चे माँ बाप विश्वास से भेजते हैं भाई। आप माता पिता विश्वास से गुरु के पास भेजते हैं, गुरु भी माँ बाप के समान ही होते हैं। अब जब उन पे विश्वास ही नहीं रहेगा तो कैसे कोई भेजेगा? क्या कहेंगे दादी योगी जी से? हम तो योगी से यही करेंगे, ऐसे अध्यापक को जो उचित कार्रवाई हो करें जरूर। हाँ, हमारे बच्चे को न्याय मिले, यही हम चाहते हैं। देख लीजिए कि एक दूसरे बच्चों को अब उनकी मारने की हिम्मत न पड़े अब। नहीं पड़ेगी। हाँ। तो आप सभी लोगों से अपील करते हैं, जितने भी टीचर हैं मैं उनसे यही अपील करना चाहता हूं कि बच्चों को जो है प्यार से पढ़ाइए, उनके साथ जो है अपने बच्चों की तरह जो है पेश आइए, तो बच्चा पढ़ेगा भी और आगे बढ़ेगा भी। और यहाँ पे अगर मारेंगे तो डर के मारे जो है वो बोल नहीं पाएगा और सीख नहीं पाएगा और चल नहीं पाएगा। तो इसी खबरों के साथ आप बने रहिए। मैं सुशील कुमार, धन्यवाद।